और अब हमारी खास कवरेज। पहले भारत ने पीटा, अब चीन दुनिया में कैसे पड़ता जा रहा है अकेला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पड़ोसी देश एलएसी पर लगातार एक के बाद एक हिमाकत करता है और भारत को उलझाए रखने की कोशिश की जाती है। एलओसी पर पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब से मुकाबला करता हुआ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। आर्थिक एजेंसियां चीन को घिसटती हुई अर्थव्यवस्था कह रही हैं, जबकि भारत अस्थिर दुनिया के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। इसी खबर के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक डिटेल होगी आपके सामने। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स के पैनल से भी बात होगी कि आखिर कैसे भारत के लिए यही समय सही समय है, और यह नारा साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है और चीन तेजी से बिखरता हुआ दिखता है। जी हां, और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको जल्दी से बता दें। विस्तारवादी चीन की हालत खराब है। आईएमएफ समेत सभी आर्थिक एजेंसियों का अनुमान है और कहा जा रहा है कि चीन के 2023 से भी बुरा हाल हो सकता है 2024 में। आईएमएफ ने कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चीन की विकास दर और धीमी पड़ने का अनुमान आईएमएफ की ओर से जताया जा रहा है, यानी कि पिछला साल 2023 का जो चीन के लिए रहा उससे भी खराब समय अब इस साल 2024 में चीन को देखना पड़ सकता है। चीन की इकोनॉमी बहुत कमजोर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर विस्तारवादी चीन की हालत खराब नजर आ रही है। दक्षिण चीन सागर में भी घिरा चीन, साउथ कोरिया, भारत का साझा बयान। समंदर में अस्थिरता बढ़ाने से बचें सभी देश, ये कहा गया है। और अब आपको चीन की चालबाजी का सबूत दिखाते हैं। एक तरफ चीन की हालत खराब है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है और एलएसी पर लगातार तनाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर है। एलएसी पर चीन ने फिर की है हिमाकत। भारतीय नागरिकों और सेना का करारा जवाब मिला है चीन को। चीनी सैनिकों से भारतीय चरवाहों ने ली टक्कर। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है। पूर्वी लद्दाख में भारत की जबरदस्त तैयारी, भारत के जवाब से पीछे हटे पीएलए के जवान। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस वीडियो में आपको चीन की हिमाकत भी नजर आएगी। पीएलए के जवान आपको देखिए कैसे नजर ने करारा जवाब दिया है पीएलए के जवानों को। चीनी सैनिकों से भारतीय चरवाहे जो यहां पर मौजूद थे उन्होंने ही टक्कर ले ली। 2 जनवरी की यह घटना है जिसका वीडियो आपके सामने है। इसमें चीनी पीएलए के जवान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये देखिए, चीनी सैनिक इस वीडियो में आपको नजर आएंगे, इनके हाथों में कैमरा है और भारतीय चरवाहों ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब आपको पूरा मामला हम समझाते हैं। चीनी जवान वर्सेस भारतीय चरवाहे। जी हां, एलएसी के पास आखिर क्या हुआ, अब ये जानिए। पूर्वी लद्दाख में न्योमा के काकजुंग इलाके की ये पूरी घटना है, जहां का वीडियो आप देख रहे हैं। चरवाहों का एक समूह भेड़ चरा रहा था और चीनी जवान कॉम्बैट व्हीकल के साथ वहां पर पहुंचे। चीनी सेना ने चरवाहों को हटने को कहा, चरवाहे डट गए। चीनी जवानों के साथ उनकी बहस भी हुई। चरवाहों ने कहा, यह भारत की जमीन है, हम नहीं हटेंगे। चीनी नहीं माने तो चरवाहों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। चरवाहों की आक्रामकता से चीनी जवान बैकफुट पर आ गए। आखिर में चीनी जवानों को वापस लौटना पड़ा। तो देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां भारतीय चरवाहे पीएलए, चीन की जो सेना है, चीन के जो सैनिक है, उस पर कैसे भारी पड़ते इस पूरे वीडियो में नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये पूरा वीडियो आपने देखा, 2 जनवरी का ये वीडियो बताया
जा रहा है। जब कैसे चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहां मौजूद जो चरवाहे थे, जो भेड़ चराने के लिए पहुंचे थे, वो इन सैनिकों पर भारी पड़ते नजर आए और वहां डटे रहे और बार बार ये याद दिलाया चीन के सैनिकों को कि ये भारत की जमीन है, यहां से तुम वापस जाओ। देखिए, पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बड़े गर्व की बात है कि जो हमारा जो वहाँ पे जो लोग अपनी भेड़ बकरियां चराते थे, गुज्जर बकरवाल जो वहाँ रहते हैं, वो जानते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और वो जानते हैं यही नहीं, काफ़ी इसके आगे भी ज़मीन हमारी है। वो इस हकीकत से वाकिफ़ हैं और उसमें कोई शक की बात नहीं। और उन्होंने अपने आप को असर्ट किया है। बहुत गौरव और बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए और ये करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हमारी 1 इंच ज़मीन है उस पर हमें करना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी देखिए कि वो चीनी यहाँ बैठे क्यों हैं या क्यों आए, किस तरह वो, अगर वो हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुद्दा वहां आता है ना। तो उसको जो एजेंसीज हैं उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जो वहाँ जिसकी वहाँ जिम्मेवारी है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या कार्रवाई है। चरवाहे तो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना सवाल। तो उनका सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए ना कि भाई हमारे चौराहों को चीनी रोके। क्यों रोके? हमारी सरजमीन है, क्यों रोके? आपको ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि चरवाहे तो मजबूरी में, आखिर ये मजबूरी है उनकी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चरवाहों ने तो डटकर सामना किया, लेकिन चीनी सैनिक यहां तक पहुंच ही कैसे पाए, ये सवाल आप उठा रहे हैं इस बीच। बिल्कुल जी द्विवेदी साहब के साथ मैं आऊंगा इसी सवाल के साथ। लेकिन इस बीच लद्दाख में चरवाहों ने हमारी सेना की तारीफ की है। चरवाहों ने कहा है थैंक यू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं चरवाहे। जो सहयोग इंडियन आर्मी की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उन्हें मिल रहा है, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये भी सुन लेते हैं। तो हम यहाँ बकरा भेड़ू चढ़ाने के लिए आया है, तो हमारा दादा दादी भी यहाँ पे चढ़ा रहा था, तो हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। एक और बड़ी खबर है, एलएसी की घटना पर सेना ने भी बयान दिया है। भारतीय नागरिकों के हक के लिए हम खड़े हैं, सैन्य नागरिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। हमारे जवानों ने चरवाहों की मदद की है। सेना की ओर से बयान आया है, ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन हम अलर्ट हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये वीडियो हमें यह भी बताता है कि एलएसी पर भारतीयों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, इसकी 5 बड़ी वजहें हैं, वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली बड़ी वजह ये रही आपके सामने, भारतीय सेना का पूरा सपोर्ट है। और यही वजह है कि जो चरवाहे हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन आर्मी का। संकट की स्थिति में सेना से तत्काल सहायता मिलती है, ये भी एक बड़ी वजह है अंजलि। जी हाँ, 5 बड़ी वजहों में अगली वजह यह है कि नागरिकों और जवानों के बीच एक मजबूत संबंध भी देखने को मिला है, जो कि चरवाहे के बयान में आप सुन भी सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि चीनी हिमाकत पर भारत की मजबूत तैयारी देखने को मिल रही है। समीर जी हाँ, नागरिकों से जुड़ने के लिए सेना की तरफ से जो वक्त पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, उसका भी सीधे तौर पर असर नजर आता है। और यही वजह है कि जो चरवाहे चीनी सैनिकों से टक्कर लेते हुए नजर आए, डटे नजर आए, वो सेना की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। कैसे, देखिए। तो हम यहाँ बकरा भेड़ू चढ़ाने के लिए आया है, तो हमारा दादा दादी भी यहाँ पे चढ़ा रहा था, तो हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। जी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? चरवाहों के हौसले की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, भारतीय सेना का उन्हें फुल सपोर्ट है, इसके चलते भी उनका जोश जो है वो हाई नजर आता है और वो इस तरह की टक्कर देते हुए नजर आए चीनी पीएलए को। लेकिन एक सवाल विशंबर दयाल साहब अभी उठा रहे थे कि भाई चीनी सैनिक यहां तक पहुंचे ही कैसे, ये नौबत कैसे आई? इस पूरे रीजन को अगर आप समझाते हुए इसका जवाब दे पाए। देखो समीर, मैं इस एरिया में 2 बार कमांड कर चुका हूँ। कंपनी कमांडर था चिशूल में, फिर बटालियन कमांडर था, तो मैं इस पूरी जो कहानी है समझता हूँ। देखो, थोड़ा सा मुझे समय देना। ये जो हालात हैं अभी एलएसी पर, ये बदल चुके हैं। जब मैं वहाँ कमांडर था तो हम पेट्रोलिंग पॉइंट थे,
65 पेट्रोलिंग पॉइंट, हम पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग करते थे और दोनों साइड वहां तक आती थी। जब चीन का ये हमला हुआ है मई 2020 में, उसके बाद ये रूपरेखा बदल गई है, क्योंकि चीन अभी मानने को तैयार नहीं है पीएलए के ये पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां बफर जोन बन गए हैं। तो ये जो हरकत हुई है, जो अभी हादसा हुआ है ये न्योमा में, काकचुंग में, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 33 और 37 के बीच में है, जो कि चीनी नहीं मान रहे, क्योंकि ये बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं था पर पेट्रोलिंग पॉइंट थे। और ये जो अभी आप बता रहे चरवाहों ने बहुत मजबूती से मुकाबला किया। देखो हमारा और जो लोकल है लद्दाखी, उनका बहुत अच्छा भाईचारा है और साथ ही साथ रहते हैं। जैसे मैं लुकुंग में कंपनी कमांडर था, बाद में फोबरैंक, जहाँ के काकचुंग के जो सरपंच हैं अभी वो फोबरैंक के हैं, तो उनसे भी बातचीत की थी। तो 2-3 बातें समझनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो रूपरेखा है एलएसी पर वो बदल चुकी है। चीनी फौज अभी पेट्रोलिंग पॉइंट को नहीं वो मानती है, वो बफर जोन मानती है। दूसरा है कि ये बॉर्डर चीन की ये एक नीति रही है, विस्तार पूर्वक नीति, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये चरवाहे हैं, ये हमारी ग्रेजिंग ग्राउंड है, तो ये उनका जो है रोटी रोजी यहाँ चलती है। तो चीनी फौज का ये एक टैक्टिक्स है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और तीसरी बात जो है कि इस समय हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बॉर्डर जो एलएसी है अभी इस पर क्लैश भी हुए हैं। फौज का क्लैश तवांग में हुआ था 2022 में 7 दिसंबर को, उसके बाद भी क्लैशेस हुए। तो अभी एलएसी जो है ये कॉन्टेस्टेड है, यानी ठीक है सर। और आपने जैसे कहा ना कि चीन के सैनिक धीरे धीरे ऐसे ही भारतीय सीमा में घुसते हैं और दूसरी जगहों पर भी घुसते हैं और वहां पर कैसे अपना हक जमा लेते हैं, इसलिए चीन को कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता है और अपने सैनिकों को भी इसी तहत ट्रेन कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, चीन की हरकतों से दुनिया का उठा है भरोसा। निवेश के लिए जापान की पहली पसंद बना भारत। चीन से भारत में शिफ्ट हो रहा है जापानी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अब जापान को जब इन्वेस्टमेंट करना है तो वो चीन नहीं बल्कि भारत को अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहा है। तो देखिए ये बड़ी बात है, जापानी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है भारतवर्ष। जनवरी में जापान से 11% निवेश बढ़ा है। किस तरह से संबंध जो है वो और प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये डेटा हमें बताता है। भारतीय बाजार में 13,280 करोड़ का जापानी निवेश हुआ है। दुनिया के 14 उभरते हुए बाजारों में जापान का निवेश है। भारत में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है आज की तारीख में जापान। भारत पर भरोसे की वजहें भी हैं, ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसकी ठोस वजहें। पहला, आर्थिक मोर्चे पर भारत की सबसे तेज रफ्तार आज दुनिया देख रही है। भारतीय बाजार में अभूतपूर्व क्रांति की उम्मीद पूरी दुनिया को है। अनिश्चितता के बीच भारत अकेला एक स्थिर स्तंभ नजर आता है, यह भी दुनिया देख रही है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट के पीछे यह एक बड़ी वजह है। आर्थिक एजेंसियों का सकारात्मक अनुमान भारतवर्ष के लिए यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है, जो दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को आकर्षित कर रही है भारत के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, चीन के शेयर बाजार की बिगड़ी हालत। पिछले हफ्ते चीनी बाजार में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 2018 के बाद एक हफ्ते में यह सबसे बड़ी गिरावट है। तो चीन की हालत किस तरह से खराब होती नजर आ रही है, उसका एक और उदाहरण, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे सामने। और अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि एक तरफ भारत में क्रांति हो रही है, दूसरी ओर चीन की हालत कैसे खस्ता है। भारतीय बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है तो चीन का बाजार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारत में एनर्जी सेक्टर में 11% तक उछाल देखने को मिला है, तो वहीं चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो चुका है। जी हां, और भारत का अगर जिक्र किया जाए तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। हांगकांग को पछाड़ दिया हमने। वहीं चीन शेयर बाजार, चीन जो का है वो 4-5 सालों के रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच चुका है। बीते हफ्ते रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा हमारा सेंसेक्स। वहीं चीन का अगर जिक्र किया जाए तो एक हफ्ते में 4.6% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है चीनी शेयर बाजार में। तो भारत से दुनिया को एक उम्मीद नजर आ रही है,
विशंबर दयाल साहब, किस तरह से आप देखते हैं जो आर्थिक स्थिति है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब हम ये बात करते हैं कि चीन को दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग थलग करने का काम जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, उस दिशा में बढ़ते हुए हम दिखते हैं क्या? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन एक बहुत बड़ी विस्तारवादी शक्ति है दुनिया में, और विस्तारवादी शक्ति जो है वो विनाशकारी शक्ति होती है, वो विनाशकारी शक्ति है। और हम लोग यहाँ बैठकर, वो एक क्लोज कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको जज करना बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़ी इंटेलिजेंसीज के काबू से बाहर है, क्योंकि क्लोज कंट्री है ना, एक बहुत ही कम्युनिस्ट कंट्री है, जो कि आज से 100 साल पहले भी ऐसे क्लोज नेशंस नहीं थे, क्लोज कंट्री है, अंदर ही अंदर हो क्या रहा है, अंदर होता रहा है। लेकिन असली हकीकत ये है कि चाइना से जो मुल्क पिछले 3 साल में समझ गए लोग कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, चाइना करता क्या है, चाइना धीरे धीरे कैसे किसी कंट्री को बैंकरप्ट कर देता है, कैसे उसकी इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, कैसे उसकी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करता है, दुनिया समझती है। लेकिन मुश्किल इस बात की है, क्या ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक कह रहे हैं, कीजिएगा, समय इतना ही था, इसलिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के यही है कि पूरी दुनिया चीन का जो असल चेहरा है वो देख चुका है, इसलिए चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करे या फिर चीन जो कि खुद को सुपर पावर कहता था, हर तरीके से चीन को पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश है वो नकार रहे हैं।